दोस्तों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आसानी से आप कल्ले भी बढ़ा पाएंगे, फुटाव भी बढ़ा पाएंगे, हरियाली भी बढ़ा पाएंगे। गांव वाले आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपने गेहूं में क्या डाला। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो किसी एक बात पे आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, जैसे समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से खरपतवार का नियंत्रण, अच्छे से पानी लगाना, ये तमाम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं और यही हमें बाद में नुकसान पहुँचाती हैं। समय से खादों का प्रयोग करिए, समय से बुआई करिए, अच्छी किस्म का चयन करिए। फिलहाल ये सब चीज़ें अब बाद की बात हो गई, बुआई वाला तो सीज़न चला ही गया। अब हमारी फसल मान के चलिए 20 से लेके और 40 दिन के अंदर की होने वाली होगी। अगर आपकी भी फसल 20-40 दिन की है तो यहाँ पे हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो बहुत ही कामगार आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप अभी यूरिया आपने नहीं डाला है, आपने सिंचाई के आसपास यूरिया डालने वाले हैं, तो पहले पानी के आसपास, मतलब पहले पानी के बाद ही यूरिया डालना होता है। इस बात के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लिंचिंग हो जाती है अगर आप पहले सिंचाई के पहले अगर आप यूरिया डाल देते हैं। लिंचिंग का मतलब होता है आपका, जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी भी नीचे जैसे सूख जाता है, वैसे ही आपका यूरिया भी नीचे चला जाता है, जो आपके पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पे इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ भी है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पे ये सारी जानकारी आपको पता होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, सबसे पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। बिना नाइट्रोजन खाद के पूर्ति के, बिना नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के कभी भी अच्छे कल्ले की आप सोच ही नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे पौधे के लिए सबसे ज़्यादा अहम तत्व होता है। अगर नाइट्रोजन की ही कमी हो जाएगी तो कल्ले कहाँ से अच्छे आएंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य तत्व की पूर्ति तो आपको कम से कम अच्छे से करना ही है। इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें भी आपको डालना होता है। बुआई के समय हम DAP डालते हैं 55 किलो के आसपास। इसके साथ हम डालते हैं MOP पोटास 60% वाला 25 से 30 किलो। तो ये सब खादें आपको डालना है। इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला आपको बताते हैं। पहला आपको इस्तेमाल करना है यूरिया 40 से 45 किलो पहले पानी के आसपास। इसके साथ इस्तेमाल करिए जिंक, 33% वाली जिंक आपको लेना है। 5 किलो से लेकर 6 या 7 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो आपको डालना पड़ेगा। कोई भी एक जिंक लेना है, साथ में आपको लेना है यूरिया 40 से 45 किलो। तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है लगभग आपको 5 किलो की मात्रा लेनी है। अब मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसका काम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे में फास्फोरस के उपयोग की क्षमता को बढ़ा देता है। जो अभी तक आपने फास्फोरस वाली कोई खाद डाली है वो आपके पौधे अधिक से ले पाएंगे, जिससे पौधे के जड़ का विकास सही से होता है। आपका मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे में शोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी मदद करता है और जो एंजाइम की प्रणाली होती है उसमें काफ़ी सक्रियता प्रदान करता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से विकास हो पाता है। आपका मैग्नीशियम सल्फेट क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधे में हरापन भी आता है। कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को भी बढ़ा देता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता में सुधार करता है। तो मैग्नीशियम डालने से क्या होता है कि आपके पौधे में हरापन आता है, पौधे का अच्छे से विकास होता है, पौधे में बढ़वार, कल्ले का फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपके पौधे में होने वाली है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 5 किलो के आसपास। इसके साथ साथ चौथी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम लोहा भी बोलते हैं। पौधे को अगर लोहे वाले तत्व की पूर्ति करनी है तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, इससे पौधे को लोहा प्रदान होता है। अब यहाँ पे लोहे का काम क्या होता है? लोहा पौधे में क्लोरोफिल में संश्लेषण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे आपके पौधे में हरा रंग आता है। क्लोरोफिल से पौधे में हरा रंग आता है, तो इसके संश्लेषण में लोहा वाले तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी मदद करता है फेरस सल्फेट। अब जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है तो पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण से अच्छे से भोजन बनाते हैं तो पौधे का विकास, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो फेरस सल्फेट से पौधे में हरियाली आती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से, सही ढंग से हो पाती है। तो चौथा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट।
लगभग 3 किलो या 4 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम ये खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अब पांचवी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट अलग होता है, MnSO4 ये आता है, तो इसका इस्तेमाल आप करिए लगभग 1 किलो के आसपास। इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे पौधे में बीमारियों का अटैक कम होता है। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें आपको बताई, यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज हो गया, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सल्फर भी इसमें होता है, तो सल्फर भी हो गया। तो यहाँ पे आप 6 तत्वों की पूर्ति करने वाले हैं। सल्फर से भी हरापन आता है, नाइट्रोजन से भी हरापन आता है, मैग्नीशियम सल्फर से भी क्लोरोफिल अच्छे से बनता है जिससे हरापन आता है, फेरस सल्फर से भी हरापन आपका आने वाला है और मैग्नीज सल्फर से भी हरापन आने वाला है। यानी जितनी भी चीज़ आप इस्तेमाल करने वाले हैं सभी चीज़ें हरापन, हरियाली लाने में, कल्ले के फुटाव लाने में काफ़ी मदद करने वाली है। तो इनका इस्तेमाल आपको कब करना है? इसका इस्तेमाल जब आप यूरिया डालते हैं पहले पानी के आसपास, तब आपको यूरिया खाद के साथ मिला के ही कर देना है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक साथ ये सारी चीज़ें आप यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।